हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मूल विधि। मूल विधि में मैं पढ़ा रहा हूँ सूचना का अधिकार अधिनियम, आईटी अधिनियम एवं साइबर अपराध। ये 70+ क्वेश्चन की टारगेट सीरीज़ है, जिसका पार्ट 3 में कंप्लीट कराने वाला हूँ 36 से लेके 51 क्वेश्चन तक। ठीक है, इसमें मैं एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ आप लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये यूपीएसआई स्पेशल एग्ज़ाम के लिए है। ठीक, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस चैप्टर के बाद, इसको कंप्लीट कराने के बाद, साइबर अपराध में कोई भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से बाहर नहीं आएगा, लगभग लगभग। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पार्ट। पहला प्रश्न है इसमें, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? प्रमाणन अधिकारी, नियंत्रक, उपनियंत्रक, इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल हस्ताक्षर वही प्रमाणित करेगा जो कि प्रमाणन अधिकारी हो। ठीक है, प्रमाणित करना मतलब जारी करना। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को प्रमाणन अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड है। कौन सा? पैकेट, रजिस्टर, प्रोग्राम, बीट। तो क्या पैकेट जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड है। तो क्या है? पैकेट। पैकेट इज द राइट ऑप्शन। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पैकेट सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड है। ठीक, नेक्स्ट, ये यूपीएसआई में आया हुआ है। अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, केंद्रीय सरकार, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो इसको कौन करता है? केंद्रीय सरकार क्या करता है? अपील अधिकरण की स्थापना करता है। ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 48 में क्या है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अपील अधिग्रहण की स्थापना करेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधों का अन्वेषण आईटी एक्ट में कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर से नीचे का ना हो, पुलिस अधीक्षक, कोई कांस्टेबल। तो कौन? पुलिस इंस्पेक्टर के नीचे का ना हो, वो क्या कर सकता है? अपराधों के अन्वेषण आईटी एक्ट के तौर पे कर सकता है। ठीक है, आईटी एक्ट में जो अपराध होंगे उनका अन्वेषण कौन करेगा? पुलिस इंस्पेक्टर से नीचे के पद का ना हो, उसके ऊपर का चलेगा, मतलब पुलिस अधीक्षक चलेगा, ले पुलिस सब इंस्पेक्टर नहीं चलेगा। ठीक, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 78 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के हुए भी कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण कर सकता है। ठीक है, तो धारा 78 के अनुसार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष वीना के ईमेल अकाउंट के पासवर्ड को प्राप्त करने में सफल हुआ। मतलब संतोष ने वीना के ईमेल अकाउंट का पासवर्ड ले लिया। वह नियमित रूप से वीना के ईमेल अकाउंट तक पहुंचकर उसकी सभी डाक को पढ़ता रहा। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करिए। तो वो क्या कर रहा है? साइबर क्राइम तो कर रहा है। तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। संतोष आईटी एक्ट के अंतर्गत हैकिंग के लिए दायी है, हैकिंग किया हुआ है। संतोष आईटी एक्ट के अंतर्गत अनधिकृत पहुंच के लिए दायी है, या फिर संतोष आईटी एक्ट के अंतर्गत अधिकृत पहुंच के लिए दायी है। ठीक, या फिर संतोष भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अतिचार के लिए दायी है। तो संतोष किसके लिए दायी है? संतोष दायी है आईटी एक्ट के अंतर्गत अनधिकृत, जहाँ पे कोई नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ पे लिए, उसकी प्राइवेसी में खलल डालने के लिए। तो यहाँ पे किसके लिए दायी है? अनधिकृत के लिए, प्राइवेसी ब्रेक के लिए। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या में संतोष वीना के ईमेल अकाउंट के पासवर्ड को प्राप्त करने में सफल हुआ। फलस्वरूप वह नियमित रूप से वीना के ईमेल अकाउंट तक पहुंचकर उसकी सभी डाक को पढ़ता रहा। यह संतोष सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अनधिकृत पहुंच के लिए दायी होगा। ठीक, प्राइवेसी को खलल करना। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत
हैकिंग से अभिप्रेत है दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र पर अपराधिकृत पहुंच, या फिर दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को समाप्त करना, या फिर दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को या आशय समाप्त करना, या फिर उसकी जो भी डेटा है उसे ख़त्म करना। या फिर चौथा ऑप्शन है दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र बहुमूल्य सूचना को जानबूझकर या साझा समाप्त करना। ठीक है, कोई शंका के बस पे या फिर जानबूझकर उसे उड़ा देना। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत हैकिंग का तात्पर्य किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र बहुमूल्य सूचना को जानबूझकर साझा या समाप्त करने से है। ठीक है, जानबूझकर या साझा। नेक्स्ट, अश्लील पदार्थों का प्रकाशन। अश्लील पदार्थों का प्रकाशन दंडनीय है। अभी आया था ना वो राजकुंद्रा वाला केस, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्ज़ाम के लिए, करंट अफेयर न्यूज़ से भी। तो अश्लील पदार्थों का प्रकाशन दंडनीय किसमें? भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में, सूचना प्रौद्योगिकी की अधिनियम की धारा 67 में, या फिर ए बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 293 में भी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में भी। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है। 293 आईपीसी के 293 में क्या है? अश्लील पदार्थों का प्रकाशन दंडनीय। और यहाँ से सेकंड क्वेश्चन बनता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में अश्लील पदार्थों का प्रकाशन, इसके लिए दंड का प्रावधान है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अश्लील पदार्थों का प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईटी एक्ट के अधीन हैकिंग के लिए शास्ति है 3 वर्ष तक का कारावास, 2 लाख रुपए का जुर्माना। समझ रहे हैं ना, शास्ति का मतलब क्या हुआ? जुर्माना, वो सजा। 3 वर्ष का कारावास एवं 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, उपर्युक्त में से सभी। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 3 वर्ष तक का कारावास एवं 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के अधीन हैकिंग के लिए कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया? कौन सा पहला मामला पूछा है? ओम प्रकाश बनाम तिल बहार, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी, या लिली थॉमस बनाम भारत संघ। तो ये कौन सा था? तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। यूपीएसआई में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामला कौन सा था? तो वो कौन सा था? तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी पहला मामला था जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामला सामने आया। इसमें धारा 67 के तहत, 67 क्या है? 67 क्या है? अश्लीलता, आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। समझ रहे हैं ना? अभी मैं जस्ट ऊपर पढ़ाया हूँ ये धारा 67 और 293, आईपीसी की 293 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की 67, उसमें क्या है? अश्लीलता से संबंधित प्रकाशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराध निम्न में से किससे मूलतः संबंधित होता है? कंप्यूटर से, इंटरनेट से, संयुक्त संचार युक्तियों से, या फिर उपर्युक्त सभी से? तो उपर्युक्त सभी से। साइबर अपराध जो भी डिजिटली होगा वो सबसे होगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपराध नियंत्रण एवं निवारण मैनुअल के अनुसार साइबर क्राइम ऐसा अपराध है जिसमें ठगी, जालसाजी, अनाधिकृत प्रवेश, कंप्यूटर, इंटरनेट, संचार युक्तियां व अन्य तकनीकी उपकरणों के माध्यम से पूर्ण किए जाते हैं। ईमेल बमबाजी, साइबर अश्लील लेखन, एसएमएस स्पूफिंग, वेब जैकिंग, सलामी आक्रमण, साइबर स्टॉकिंग, साइबर आतंकवाद, वायरस अटैक इत्यादि साइबर क्राइम्स के कुछ उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी दूसरे के कंप्यूटर इत्यादि को क्षति पहुंचाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में दंड की व्यवस्था है? केवल कारावास, केवल जुर्माना, प्रतिकर, उपर्युक्त सभी? तो सिर्फ प्रतिकर है।
प्रतिकर में 1 करोड़ तक का जुर्माना वसूल किया जा सकता है। तो किस में पूछ रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में किसी दूसरे को कंप्यूटर को हैक करने पे क्या दंड होगा। तो क्या होगा, किसी दूसरे के कंप्यूटर प्रणाली या नेटवर्क प्रणाली को स्वामी के अनुज्ञा बिना, मतलब आज्ञा नहीं दिया हुआ है तो नुकसान पहुंचाना अधिनियम की धारा 43 के अधीन प्रतिकर के रूप में दंडनीय है। प्रभावित व्यक्ति को अपराधी से 1 करोड़ रुपए तक की हुई नुकसानी के लिए प्रतिकर दिलाया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन किस धारा में के अधीन दंडनीय है। धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 67 का। तो ये किसके, धारा 67 का, किसमें, सूचना प्राधिकरण अधिनियम। ठीक है, सूचना प्राधिकरण अधिनियम में। लेकिन अगर यही पूछा जाए आईपीसी में तो वहाँ पे क्या होगा, 293। ठीक है, याद रखिएगा इसे। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। किसी कामोत्तेजक या कामुकता की अपील करने वाली सामग्री को प्रकाशित या पारेषित इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो करेगा वह धारा 67 के अधीन दंडित किया जाता है। दंड के रूप में पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष के कारावास तथा 5 लाख रुपए के जुर्माना तथा दूसरी या पश्चातवर्ती, मतलब कई बार दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष तक की कारावास और 10 लाख रुपए का जुर्माने की व्यवस्था है। नेक्स्ट है, पद कंप्यूटर में क्या शामिल है। पद कंप्यूटर में क्या शामिल है, संसाधन प्रणाली, आगत प्रणाली, संसूचना प्रणाली या उपयुक्त सभी। तो पद कंप्यूटर में संसाधन, आगत, संसूचना, निर्गत सब प्रणालियाँ आती हैं, तो उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एक कंप्यूटर में संसाधन प्रणाली प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का काम, संसूचना प्रणाली कम्युनिकेशन यूनिट इंटरनेट का काम, आगत प्रणाली आगत प्रणाली का क्या, इनपुट यूनिट, तो मतलब कीबोर्ड माउस से काम, निर्गत प्रणाली आउटपुट यूनिट, मतलब प्रिंटर या फिर माउस, वो उसका जो मॉनिटर है उसका काम। इन सब का समावेश होता है एक कंप्यूटर में। ठीक है, और कंप्यूटर की परिभाषा कहाँ दी गई है, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 2(झ) में दी गई है। नेक्स्ट, अपील अधिकरण को अपील करने की परिसीमा कितनी है, 30 दिन, 60 दिन, 45 दिन, 90 दिन। तो अपील अधिकरण की जो सीमा है वो 45 दिन है। ठीक है, धारा 57 में अपील अधिकरण को अपील किए जाने की परिसीमा निर्धारित है। अपील आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति को प्राप्त होने की तारीख 45 दिन के भीतर दी जानी चाहिए। जहां आदेश पक्षकारों की सहमति में किया जाता है वहां कोई अपील नहीं हो सकेगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां आदेश पक्षकारों की सहमति में किया जाता है वहां कोई अपील नहीं हो सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में अपील नहीं होगी या केंद्र सरकार को। तो किसको होगी, उच्च न्यायालय को होगी। अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ होगी, उच्च न्यायालय में होगी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 62 के अनुसार अपील अधिकरण के किसी निर्णय आदेश से पीड़ित व्यक्ति उसके खिलाफ अपील 60 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय का मतलब हुआ हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहचान चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है, 1 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना, आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। आईटी अधिनियम की धारा 66 गहन चोरी के लिए दंड की व्यवस्था देती है। इस धारा के अधीन 3 वर्ष तक का कारावास तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना दंड स्वरूप दिया जा सकता है। धारा किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या कोई अन्य पहचान का प्रयोग करने के लिए दंडनीय बनाती है। ठीक है, कौन सी धारा, 66 ग आईटी अधिनियम की 66 ग बताती है कि पहचान मतलब इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या फिर अन्य कोई, ठीक, उसके लिए जो जुर्माना राशि है वो है 1 लाख रुपए और 3 वर्ष तक का कारावास, दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ हमारा पहला थर्ड पार्ट का 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, मतलब टोटल लगभग 17 क्वेश्चन के करीब में कंप्लीट करा दिया हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।